हाँ तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ एक नए बाइक का डील करने के लिए। बाइक तो वैसे यूज्ड है, सेकंड हैंड बाइक है, तो मेरे लिए वो सेकंड बाइक हो जाएगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बाइक है जो कि एक सुजुकी SV650 है, जिसको मैंने इसी साल परचेज़ किया था। वो बिल्कुल नया लिया था उसको मैंने। अब मुझे ज़रूरत है एक छोटे बाइक की, क्योंकि वो जो बाइक है मेरे पास वो एक 4 स्ट्रोक इंजन बाइक है, जिसमें प्रॉब्लम आती है कि खासकर यहाँ यूरोप में जब काफ़ी ठंड होती है तो वो वार्म अप करने के लिए बहुत टाइम लेता है। अगर आपने लॉन्ग राइड पे जाना है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने सिर्फ 1-2 किलोमीटर चलाना है, जैसे कि मुझे चाहिए अब जॉब पर जाने के लिए या फिर जिम जाने के लिए मैंने सिर्फ 1-2 किलोमीटर चलाना होता है, तो उसके लिए काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है उसको वार्म अप करने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि एक 2 स्ट्रोक इंजन का बाइक ले लूँ जो कि बहुत जल्दी वार्म अप हो जाता है। उसमें ज़्यादा पावर नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि 2 स्ट्रोक के इंजन के जो बाइक होते हैं वो ज़्यादातर छोटे इंजन के बाइक होते हैं, वो जल्दी से वार्म अप हो जाते हैं। अब कई लोगों को ये नहीं पता है कि 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है वो ज़्यादातर छोटे इंजन होते हैं ना, उनमें बनकर आता है। अभी इंडिया का तो मुझे पता नहीं है, यहाँ पर यूरोप में छोटे छोटे स्कूटर होते हैं, जैसे कि इंडिया में एक्टिवा वगैरह होती है, उनमें 50 सीसी का इंजन लगता है जो कि 2 स्ट्रोक होता है। ज़्यादातर 2 स्ट्रोक होता है, कोई कोई 4 स्ट्रोक भी होता है, जिनकी इतनी पावर नहीं होती है, लेकिन उनको जो 14 साल के बच्चे भी चला सकते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड लिमिट होती है 50 की, 50 के ऊपर नहीं हो जाते, तो इसके लिए सिटी के अंदर चलाने के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। अभी जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है वो उसकी मैन्युफैक्चर कॉस्ट बहुत कम होती है, वो बहुत एक सिंपल तरीके से बना हुआ होता है, उसमें कोई भी बाल्व वगैरह नहीं होते, कोई भी उसमें इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं होती है। एक सिंपल से सिलेंडर होता है जिसके अंदर एक पिस्टन लगी है। जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें काफ़ी बाल्व वगैरह लगे होते हैं और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है, तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है और उसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी बढ़ जाती है, और उसको वार्म अप करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर जो लुब्रिकेट करता है ऑयल, वो जब तक पूरे इंजन के अंदर नहीं घूम जाता, अच्छी तरह से टेम्परेचर में नहीं आ सकता, आप उसको पूरी स्पीड में नहीं भगा सकते, नहीं तो इंजन को ख़राब कर देता है। अब जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें ऑयल पड़ता ही नहीं है, उसमें जो ऑयल होता है पेट्रोल के साथ मिक्स होकर अंदर जाता है और वही सारा काम कर देता है, तो उसको वार्म अप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सिर्फ 30-40 सेकंड में वो वार्म अप हो जाता है। अब 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है उसमें क्या होता है, पिस्टन जो होता है 4 बार ऊपर नीचे जाता है। पहली बार जब नीचे जाता है तो उसके अंदर फ्यूल आ जाता है एयर के साथ मिक्स होकर। दूसरी बार जो ऊपर जाता है वो दूसरे फेस में, तो वही फ्यूल ऊपर जाकर जो उसके अंदर कंप्रेस हो जाता है, उसको कहते हैं सेकंड स्ट्रोक। और 3rd स्ट्रोक होता है उसमें जो ऊपर स्पार्क प्लग लगा होता है वो उसके अंदर ब्लास्ट कर देता है और पिस्टन को नीचे की तरफ ज़ोर से भेज देता है, तो वो 3rd स्ट्रोक हो गया। और 4th स्ट्रोक होता है जब पिस्टन दोबारा ऊपर आती है और सारा जो उसके अंदर धुआं बना हुआ होता है उसको बाहर फेंक देती है, ये 4th स्ट्रोक हो गया। इसलिए उस इंजन को कहा जाता है 4 स्ट्रोक इंजन। अब जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें क्या होता है, जब पिस्टन नीचे जाती है उसी वक्त उसके अंदर फ्यूल आ जाता है, उसी टाइम उसके अंदर स्पार्क हो जाती है, और जब ऊपर जाता है तो उसी वक्त उसके अंदर ऐसे जो धुआं होता है वो सारा बाहर निकल जाता है और नया फ्यूल अंदर आ जाता है। तो सिर्फ 2 बार ही ऊपर नीचे होती है, उससे उसके अंदर ही सारा काम हो जाता है, और इसके अंदर कोई बाल वगैरह नहीं होते हैं। अब जो पिस्टन का जो पोजीशन होती है ना, उसके हिसाब से ही इसके सिलेंडर में होल किए होते हैं। जब पिस्टन इस लेवल पे जाएगी तो अंदर फ्यूल चल जाएगा, जब इस लेवल पे आएगी तो दूसरी तरफ से धुआं निकल जाएगा, ऐसे उसके अंदर सर्कल चलता रहता है, वो हो जाता है 2 स्ट्रोक इंजन। अब उसके अंदर उसका मैन्युफैक्चर कॉस्ट भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह लगानी नहीं होती है, तो उसका मैन्युफैक्चर कॉस्ट भी कम है, उसका मेंटेनेंस भी कम है, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल भी नहीं डालना पड़ता है। और उसको लुब्रिकेट करने के लिए जो उसके अंदर पेट्रोल जाता है, पेट्रोल के साथ ही हम ऑयल मिक्स कर देते हैं, वो ऑयल जो होता है उसको लुब्रिकेट करता रहता है। अब इसकी प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपका पेट्रोल सड़ता है उसके साथ साथ ऑयल भी सड़ता है, तो पोल्यूशन के लिए वो बहुत बुरा है, क्योंकि उसका धुआं जितना भी होता है ना वो सारा बाहर आकर हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको ख़राब करता है। इसलिए उसको अब ज़्यादातर आगे चलकर बंद किया जा रहा है, ज़्यादातर उसको पसंद नहीं किया जाता। लेकिन जो छोटे इंजन होते हैं, जैसे कि घास काटने वाली मशीन हुई या और कोई बच्चों के बाइक्स हुए, ऐसी की चीज़ें होती हैं, उनमें फिर भी 2 स्ट्रोक को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। अभी मैं चाहता था कि ऐसी 2 स्ट्रोक का ही कोई बाइक ले लूँ, कोई स्कूटर ले लूँ या छोटा सा मोटरसाइकिल ले लूँ, जिसको मैं डेली यूज़ कर सकूँ। 1-2 किलोमीटर चलाने के लिए भी वो अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनको वार्म अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
लेकिन अब जो मेरा सुजुकी है जो 650 है, उसको वार्म अप करने के लिए 5 मिनट लगते हैं कम से कम। 5 मिनट पहले उसको आप वार्म अप करो, फिर 1-2 किलोमीटर चलाकर बंद कर दो, तो वो अच्छी बात नहीं है। आगे लॉन्ग टाइम में वो फिर दिक्कत देता है। तो दोस्तों मैं अभी वो बाइक देख कर आ रहा हूँ। वो बाइक मुझे पसंद नहीं आई। पसंद इसलिए नहीं आई क्योंकि वो देखने में तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी जिसके बारे में उसके मालिक ने मुझे पहले बताया नहीं था, जो कि एक अप्रीलिया का 125 था RS। लेकिन वो मुझे इतना पसंद नहीं आया क्योंकि उसके अंदर ना, जब मैं चला रहा था, जब जैसे मैंने उसके हाथ छोड़े तो वो ना एक तरफ को खींच रहा था। एक्चुअली में उसका एक्सीडेंट हुआ था कुछ साल पहले, तो उसका जो ओनर था उसने मुझे ये बात छिपा रखी। जब मैंने उससे पूछा कि एक तरफ को क्यों खींच रहा है, वो मुझे बोला कि तुम्हें लगता है शायद तुम्हें ना चलाना होता हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा भाई मैं काफ़ी सालों से बाइक्स चला रहा हूँ, सुपर बाइक्स भी चला रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे भी है। इसमें इसके अंदर जरूर कोई दिक्कत है क्या, कभी कोई इसका कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ? तो वो बोला नहीं एक बार गिरा था, लेकिन इतना बुरा नहीं, थोड़ा बहुत हुआ था। तो मैंने अच्छी तरह से देखा, उसकी जो चर्सी थी ना, उसके ऊपर जो वेल्डिंग जहाँ पर होती है वहाँ से रंग उखड़ा हुआ था उसका। तो मैंने बोला भाई इसका थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ था, जो इसकी चर्सी भी टेढ़ी हो गई। तो वो अपनी बात मान गया, तो वो बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट कर देता हूँ, तो तुम ले लो बाइक। मैंने कहा नहीं यार, ये बाइक मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि जिस बाइक की चर्सी एक बार टेढ़ी हो जाए वो किसी काम का नहीं रहता मेरे अकॉर्डिंग। वैसे कई लोग होते हैं चर्सी को रिपेयर भी करा लेते हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, क्योंकि उस बाइक की कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। 1000 यूरो मांग रहा था। 1000 से मुझे 200-300 यूरो कम भी कर देता तो भी इतनी ज़्यादा बात नहीं बनती, क्योंकि वो बाइक आराम से मिल जाते हैं 1000-1500 यूरो के अच्छे हालत में मिल जाएंगे। अभी उसको तो मैंने ना कर दिया है। अभी मैं देखता हूँ कोई और बाइक दिखता हो मिले तो मैं फिर आपको अपडेट करूँगा। लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ 2 स्ट्रोक इंजन, छोटा सा ही बाइक हो, क्योंकि मैंने सिटी में यूज़ करना होता है उसको, ज़्यादा दूर तो जाना नहीं होता है, तो ज़्यादा पावर की भी ज़रूरत नहीं है। मेन मेरा मकसद ये है कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो उसको वार्म अप करने के लिए। चलो ठीक है, अगर मुझे कोई और बाइक मिला तो मैं आपको अपडेट करूँगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।